जय शिव परमात्मा की। आज की मुरली है 2/6/2015। आज परमात्मा शिव अपने बच्चों को गूढ़ रहस्य को बताने आए हैं। मनुष्य को अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का समय आया है। माना परमात्मा कहता है कि आज परमात्मा जो गूढ़ रहस्य है, जो छुपा हुआ रहस्य है, आज परमात्मा उसे बताने आए हैं कि हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि समय अब आखिरी है और अभी अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर पाया फिर आगे आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए यही समय है, अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हो आज बना सकते हो। परिवर्तन करने से मनुष्य अपने जीवन में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन के अपने पूर्व खाते को योग अग्नि में भस्म करके नया जीवन और नए युग में पहुंचने का अवसर प्राप्त करते हो। परमात्मा ने कहा कि आप अपने जीवन का परिवर्तन करते हो तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में पहुंचने का आपको अवसर प्राप्त होता है। और जब परमात्मा की याद करते हैं योग अग्नि के द्वारा, जैसे हम योग करते हैं परमात्मा को याद करते हैं, तो योग एक अग्नि के समान होता है। जैसे अग्नि में हम कोई भी चीज़ वस्तु डाल दें तो उसमें भस्म हो जाती है। इसी प्रकार से योग अग्नि में हम अपने पूर्व संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। हम अपनी योग अग्नि में अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को भस्म करते हैं और नए युग में पहुंचने का अवसर प्राप्त करते हैं। नया युग कौन सा है? सतयुगी दुनिया, जहाँ पर राजा तथा प्रजा एक समान होती है, आत्मा सोने तुल्य होती है, जहाँ 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है। शेर और गाय एक घाट का पानी पीते हैं, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। ऐसे युग में पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चे अपने 84 जन्म के चक्र को पूरा कर रहे हैं। आज जो समय चल रहा है, इस चक्र में हम अपने 84 जन्मों को पूरा कर रहे हैं। आज ये लास्ट हमारा जन्म है, इसीलिए इस जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे एक कल्प के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये जन्म हमारा 84वां जन्म है और इसी जन्म में हम अपने संस्कारों से मुक्त होते हैं। इस 84 के जन्म चक्र का आखिरी जन्म इस संगम युग में इस पर एक दूसरे के खाते को पूर्ण करके दिखाना है, जिससे उसे अपने जीवन में पुनः दुखों का सामना ना करना पड़े। कि माना इस संगम युग पर है, इसी जन्म में हम अपने एक दूसरे के खातों को, एक दूसरे के ऋण को पूर्ण करना है, पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। इस जन्म में एक दूसरे के संस्कारों को समाप्त कर देना है, जिससे आपको दुखों का सामना ना करना पड़े और अपने जीवन के कर्म बंधनों को परस्पर एक दूसरे को अपने कर्मों के संस्कारों से मुक्त होने का खाता पूरा करना है। इस खाते का समय आया है, इसलिए बच्चों को आपस में ईर्ष्या द्वेष अपना पराया नहीं देखना है। जब तक बच्चे अपने इस कर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक अपने किए संस्कारों का पूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। परमात्मा ने कहा, जब तक बच्चे अपने ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति जलन भावना, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, तो परमात्मा कहते हैं हमें अगर इस चीज़ कर्म का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो हम सतयुगी ऐसे युग में पहुंचने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तब तक पूर्व जन्मों के खाते से मुक्त होना असंभव होगा। यदि हम अपने
ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को नहीं छोड़ पाएंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत वैर भावना नहीं त्याग पाएंगे, तो हम अपने पूर्ण संस्कारों से मुक्त करना असंभव होगा। इसलिए बच्चों को पूर्ण परिवर्तन करना होगा। जिस बच्चे के अंदर पूर्ण धैर्य होगा, क्रोध लोभ मोह की व्यवस्थाओं से मुक्ति का मार्ग तय नहीं करेंगे। परमात्मा ने कहा, जब तक बच्चों के अंदर धैर्य नहीं होगा, तब तक बच्चे अपने संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने क्रोध लोभ मोह की व्यवस्थाओं से हमें अपने मुक्ति का मार्ग तय करना है, बल्कि संसारिक इस क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में नहीं फंसना है। इन विकारों से मुक्त होना है, तब तक उनका पूर्ण उद्धार नहीं हो पाएगा। परमात्मा ने कहा, जब तक क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम अपनी मुक्ति का मार्ग तय नहीं करेंगे, तब तक आपका पूर्ण उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो सफलता को प्राप्त कर सकोगे। इसलिए हमें अपने जीवन में इन सभी का परिवर्तन करना है, तब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति माता पिता परमात्मा शिव की याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की। हमारे सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि हम परमात्मा की वाणी सुन कर के अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन का परिवर्तन करें, क्योंकि परमात्मा की वाणी का पालन करना ही हमारे जीवन का परिवर्तन है और हमारे जीवन का आदर्श है। अच्छा, जय शिव परमात्मा की।